हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो सेशन में। आइए आज हम लेकर के आए हैं ऐसी संख्या जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि जो 200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्या है वो निकालना रहता है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेगा तो यहाँ पे दिया कितना है 200 तक में, मतलब तक का मतलब होता है 200 तक जाना है और उसके अगर बीच में रहता है जैसे कि 200 और 100 के बीच में, उसका मतलब होता है कि 200 और 100 के छोड़ के उसके बीच वाला को पकड़ना होता है। यहाँ पे है 200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, 200 जो है 200 को ऊपर लिख देंगे और बाटा में 19 से इसमें भाग दे देंगे। 19 से जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पे 19 दाही के 190, तो 190 आएगा तो 10 मरते में कटेगा, उसके बाद फिर 209 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे पॉइंट में नहीं जाना है और यही 10 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसमें यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, पॉइंट में नहीं लिखे। यहाँ पे हम इसको काटना चाहते तो यहाँ पे 10 हो जाता, फिर यहाँ पे पॉइंट देते तो फिर इधर जो शेष बचा था 9 तो फिर 90 हो जाता। लेकिन हमको पॉइंट में नहीं लिखना है, बस जो आएगा रियल में कटेगा। 19 दाही के 190 होता है और यही आपका जो है कि जो 200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल 10 को संख्या होगा और यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 500 से 1300 तक में 19 से विभाजित हो 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे बोला है 500 से 1300 तक में, तो यहाँ पे 500 लिख लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे 1300 लिखेंगे। अब यहाँ बोला है 500 से 1300 तक में, तक शब्द जो है ना, तक वाला जहाँ पे रहेगा तक शब्द, इसमें क्या करेंगे, पहले वाला में से एक घटा लेंगे। ये वाला आप नोट में लिख लीजिएगा। तो पहले वाला कौन है 500, तो 500 में से हम एक घटा लेंगे, क्या है कि यहाँ पे तक शब्द रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तक वाला में से क्या करना है, पहले वाला जो है उसमें से एक घटा लेना है। उसके बाद कितना से 9 से विभाजित होने वाले, तो यहाँ पे इसमें भी 9 से भाग दे देंगे और इसमें भी 9 से भाग दे देंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 500 में से एक घटेगा तो 499 आएगा, बाटा में 9 माइनस 1300 बाटा 9। अब इसको जब हम काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 4 बचेगा, फिर 4 49 हो जाएगा, तो 9 पचे 45। पॉइंट में क्या बोले, पॉइंट में नहीं लिखना, पूरे पूरे नहीं कटेगा, पूरे पूरे काटना होगा तो फिर पॉइंट में जाना होगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं जाना है। तो 55 हो गया माइनस, अब इसको काटेंगे तो 9 इकाई 9, 4 बचेगा, 9 पचे 45 नहीं, 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 9 चौक 36, 144। अब यहाँ पे 55 में से 144 घटेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा, लेकिन माइनस हमको लिखना नहीं, जो बड़ा है बड़ा संख्या में से हम छोटा संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 89, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 500 और 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होगा, तो 89, और यही आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं है। तो पहला कितना है 800, 800 यहाँ पे लिख लेंगे, और 1500, 800 और 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं है। तो यहाँ पे बीच है, पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे, तक था, तो यहाँ पे आप नोट में लिखिएगा बीच शब्द रहेगा। इसमें क्या करना है, बाद वाला में से
एक घटा देंगे। यहाँ पे पिछले वाला क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। यहाँ पे कौन सा शब्द था? तक था। तक था तो इसमें पहले वाला में से एक घटाए थे, और यहाँ पे बीच शब्द है, तो बीच शब्द है तो इसमें से बाद वाला में से एक घटा देंगे। ठीक है, तो बाद वाला कौन है? 1500। तो इसमें से हम एक घटा देंगे, और उसके बाद कितना से विभाजित? 16 से विभाजित होने वाली, तो 16 लिखेंगे, और इसके बाटा में भी 16 लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे 800 बाटा 16 माइनस 1499 हो जाएगा, एक घटेगा तो, अब बाटा में 16, इसको जब काटेंगे तो 16 पचे 80, 50 हो जाएगा, माइनस इसको जब काटेंगे तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 नमा 144, तो 9 मरते में 44, अब 5 इधर आएगा, उसके बाद 59 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 93। अब 50 में से 93 घटेगा माइनस में, लेकिन 12 वाला में से हमको छोटा वाला घटा देना है, तो यहाँ पे 93 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 43। और यही आपका आंसर होगा, जो कि 800 एवं 1500 के बीच में 16 से विभाजित होने वाली कुल 43 को संख्या होगा। बस आपके पास ई जो है, यहाँ पे जब तक शब्द रहे तो तक वाला में पहले वाला में से एक घटाना है, जो कि हम यहाँ पहले वाला में से एक घटाए थे, और बीच वाला रहे कि जे 800 1500 के बीच में कितनी संख्या है, तो ऐसी कंडीशन जब रहे तो बाद वाला में से एक घटा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 500 एवं 1300 के बीच। देखिए यहाँ पे बीच वाला शब्द आया, तो इसको क्या करेंगे? शुरू वाला 500 जो है वो लिख लेंगे, 500 एवं 1300, तो 1300 यहाँ लिख लेंगे, के बीच 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या? यहाँ पे 3 गो दिया है शब्द, कि 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, और 5 से भी विभाजित होना चाहिए। वैसी संख्या कितनी है वो निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों के एलसीएम क्या होगा? तो 2, 3 और 5, 5 के एलसीएम, इन तीनों के एलसीएम नहीं होगा तो गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 5 से 30, इसका क्या हो गया? 30 एलसीएम। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे बीच शब्द है, तो बीच वाला शब्द में हम क्या बताए थे कि बाद वाला में से एक घटाना है, तो बाद वाला कितना है? तो बाद वाला 1300 है, इसमें से हम एक घटा देंगे। अब बाटा में इसका जो एलसीएम निकाले है वो एलसीएम लिख देंगे बाटा में, तो यहाँ पे 500 बाटा 30 और यहाँ पे भी 30 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, इस पॉइंट में आ जाएगा तो 16 तिया 48, तो ये आ जाएगा 16, पॉइंट में 50 आएगा तो फिर वहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट नहीं देना है, तो 16 माइनस ये 1300 नहीं है 1299 है, क्या कि ये घटाएंगे, तो 1299 में 1299 बटा 30, तो यहाँ पे 16 माइनस इसको जब भाग देंगे कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 43 जो है, अब इस 43 में से 16 घटाएंगे, 12 वाला में से छोटा संख्या को घटाएंगे तो कितना होगा? तो 27 होगा। और यही 27 जो होगा, 27 ऐसी संख्या होगा कि 500 एवं 1300 के बीच 2 से भी कटेगा, 3 से और 5 से भी कटेगा, वैसी 27 गो संख्या होगा, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा कि 2 गो 3 गो 4 गो दे देगा, इतना से विभाजित होने वाले कितना संख्या है, तो उस सभी का पहले आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और जो एलसीएम निकल करके आएगा उसी से आप भाग दे देंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 300 एवं 500 के बीच 4 और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो पहले तो 300 है, 300 लिख लेंगे, और 500 है तो 500 भी लिख लेंगे। यहाँ पे बीच शब्द आ गया, तो बीच वाला में क्या बताए थे? बाद वाला में से एक घटाना है, तो बाद वाला में से हम एक घटा लेंगे। उसके बाद
4 और 5 से विभाजित होने वाले संख्या पूछा है। तो 4 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगा? तो पहले आप इसका एलसीएम निकालिए। 4 और 5 से एलसीएम नहीं निकलेगा, इसको गुना कर लेंगे तो 5 चौका 20, 20 इसका क्या निकला? एलसीएम। एलसीएम इसका कितना निकला? 20। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे बटा में, माइनस इसका भी बटा में 20। अब इसको 300 बटा 20 माइनस 499 बटा 20। अब इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 से 0, 15 दूना 30, तो यहाँ पे 15 आया माइनस। अब जब इसको काटेंगे तो 499, तो 20 दूना 40, 9 आया, तो इधर 99 हो गया, तो 20 चौक 80, 24। ठीक, 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। और यही 8 को ऐसी संख्या है जो कि 300 और 500 के बीच में 4 से और 5 से विभाजित होगा, और ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ये नए टाइप का है। यहाँ पे दिया गया है 200 एवं 300 के बीच 5 से विभाजित नहीं होने वाले, यहाँ पे 5 से विभाजित नहीं होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसा क्वेश्चन जो है इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए आपको पहले बेसिक बता देते हैं। जैसे कि आपको मान के चलिए, आपको बोला जाएगा कि 10 से 15 के बीच, 10 से 15 के बीच कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा और 15 होगा। ठीक है, अब इसके बीच बोला है तो बीच में कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 गो संख्या बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 15 के बीच में डिफरेंट कितना के है? तो 10 से 15 के बीच में 5 के डिफरेंट। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले डिफरेंट देख लेंगे कितना का है। तो डिफरेंट यहाँ पे कितना के हो रहा है? 10 से लेके अब 15 के बीच बोला है, तो 5 का डिफरेंट। और बीच शब्द जब भी रहेगा उसमें क्या करना है? -1 कर देना है। तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे देखिए 10 से 15 के बीच में 4 संख्या है ना, 1 2 3 4, 4 गो संख्या है। उसके बाद अगर 10 से 15 तक बोलेगा, जैसे कि 10 से 15 तक कितना संख्या है? तो यहाँ पे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 और 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और 15 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें भी पहले डिफरेंट देख लेंगे कि डिफरेंट कितना का है। तो डिफरेंट 10 से और 15 तक 5 का डिफरेंट, तो 5, इसमें +1 कर देंगे। काहे कि जे 10 से 15 तक, जहाँ पे तक शब्द रहेगा उसमें +1, और जहाँ पे बीच रहेगा वहाँ पे -1 कर देंगे। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए 10 से 15 तक 6 गो संख्या है नहीं, यहाँ पे 10 है, 11 12 13 14 15, कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गया ना। तो यहाँ पे ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको डिफरेंट देख लेना है कि कितना का डिफरेंट है। जैसे 10 से 15 के बीच में 5 के डिफरेंट है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पे बीच बोला है तो -1 कर देंगे। तो 4 गो है, देखिए 4 गो संख्या है ना 10 और 15 के बीच है। 10 से 15 तक बोलेगा तो इसमें हम सब लिख लेंगे और डिफरेंट देख लेंगे। तो 10 से 15 के बीच में कितना का डिफरेंट? 5 का, तो इसमें +1 कर देंगे और वो संख्या 6 गो होगा। 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है ना। तो ऐसे हम ट्रिक पे बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 200 एवं 300 के बीच 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि विभाजित नहीं होने वाली कुल संख्या है, ऐसा क्वेश्चन में हम पहले निकालेंगे कि विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे 200 माइनस 300, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद 5 से विभाजित नहीं होने वाले, तो पहले 5 से विभाजित होने वाले हम संख्या निकालेंगे।
बीच बोला है तो बीच वाला में क्या होता था, बाद वाला में से एक घटा लेते थे। कंडीशन वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज किया तो थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा। अब यहाँ पे 200/5 माइनस 299 बटा 5, इसको जब काटेंगे तो 40 मरते में कट जाएगा, माइनस इसको जब काटेंगे तो 50 25 4 आएगा, उसके बाद 5 9 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 59 आ गया। तो विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 12 में से हम छोटा घटा देते थे, तो 59 में से जब 40 घटाएंगे तो कितनी संख्या आएगा, 19। ये तो हमको निकल गया विभाजित होने वाली संख्या। विभाजित होने वाली संख्या 19 निकल गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है, विभाजित नहीं होने वाली कुल संख्या निकालिए। तो अब यहाँ पे 200 और 300 के बीच में देखेंगे डिफरेंट कितना का है, तो 200 और 300 के बीच में पहले हम डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट है 300 में से जब हम 200 को घटाएंगे तो डिफरेंट कितना के निकल जाएगा, 100 के। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बीच शब्द बोला है, तो बीच वाला शब्द में हम क्या बताए थे, -1 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट निकल जाएगा, तो 100 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99। तो 200 और 300 के बीच 5 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या निकला है, 19, लेकिन संख्या टोटल है कितना, तो 99 को संख्या है। तो विभाजित नहीं होने वाला संख्या निकालना है, तो निकालेंगे विभाजित नहीं होने वाला संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे है कितना, तो 99 गो संख्या है 200 एवं 300 के बीच, और इसमें से 5 से विभाजित होने वाला संख्या कितना है, तो 19। तो ये 19 को हम घटा देंगे तो नहीं होने वाला संख्या निकल जाएगा। तो जब 99 में से 19 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, और यही 80 आपका आंसर होगा जो कि 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने वाले 19 गो संख्या और नहीं होने वाला 80 गो संख्या, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 200 से 300 तक में 6 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या। तो 6 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या निकालना है, इसके लिए हमको पहले विभाजित होने वाली संख्या हमको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे पहले 300 लिख लेंगे। तक में बोला है, तो तक बोला है तो इसमें पहले वाला में से एक घटा लेंगे। इसको आपको याद रखना है कि तक वाला में पहले वाला में से घटाना होता है, और बीच में रहेगा, बीच में तो यहाँ पे बाद वाला में से एक घटाएंगे, ठीक। और यहाँ पे पहले 6 से विभाजित होने वाला संख्या निकाल लेते हैं। तो 199/6 माइनस 300/6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब हम काटेंगे 6 3 18, एक जाएगा तो 6 3 18 33, इसको जब काटेंगे तो 6 5 से 30 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 17 आएगा। ऐसी संख्या है जो कि 6 से विभाजित होगा। ये तो विभाजित होने वाला निकल गया, लेकिन हमसे पूछा है कि विभाजित नहीं होने वाले कुल कितनी संख्या है। तो अब यहाँ पे पहले डिफरेंट देखेंगे, तो डिफरेंट कितना का है, तो डिफरेंट है यहाँ पे 200 और 300 के बीच तक, 200 से 300 तक में। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना के है, 100 के। तक शब्द जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे क्या बताए थे, +1 करना है, +1 करना है। तो तक शब्द में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101, यानी कि 101, यानी कि 200 से 300 तक में 101 संख्या है, जिसमें से 17 को ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रहा है। तो विभाजित नहीं होने वाला संख्या कितना निकलेगा, तो 101 माइनस विभाजित होने वाली संख्या को घटा देंगे तो विभाजित नहीं होने वाला संख्या निकल जाएगा।
तो 101 में से जब 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 84। यही आपका आंसर होगा, जो कि 6 से 84 को संख्या विभाजित नहीं होगा और 17 को संख्या विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 50 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर शेष 3 बचे। जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि 50 और 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें हम जब 7 से भाग देंगे तो शेष 3 बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के पहले हम छोटा सा स्टेप लेकर के आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो मान के चलिए कि जो हमको 10 से लेकर के और 30 के बीच में बोलेगा कि ऐसी कितनी संख्या है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित होने के बाद भी शेष 3 बच जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्या है, तो इसको अगर हम निकालना चाहेंगे कि 4 से भाग देने पर, 4 से जब भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए, तो शेष 3 बच जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसको निकाल के आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कि जब हम 10 में 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होगा नहीं, तो कौन संख्या होगा, तो 12 जो होगा 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार से 16 होगा, 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा और 24 के बाद 28 होगा। इतना संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन शेष बचेगा इसमें नहीं बचेगा। काहे नहीं बचेगा, काहे कि जो यहाँ पे 12 तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें हम +3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष 3 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पे शेष 3 बच रहा है। उसी प्रकार में से सब में अगर हम +3 जोड़ देंगे तो 16 3 19 हो जाएगा, 20 3 23 हो जाएगा, 24 3 27 हो जाएगा, 28 और 3 31 हो जाएगा। अब बताइए क्या 31 रेंज में है? हमको क्या बोला था, 10 से लेकर के और 30 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेष 3 बचे। तो शेष तो यहाँ पे 3 बचेगा। जब हम 15 में भाग देंगे 4 से तो 12 कट जाएगा और 3 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे इतना संख्या में तो होगा, लेकिन 28 में हम +3 करेंगे तो शेष 3 तो बचेगा। लेकिन क्या 31 जो है ये जो बता रहा है इसके अंदर में है, 30 के अंदर में 31 है नहीं, ये जो है क्रॉस कर रहा है इसका, इसीलिए इसमें इसका काउंट नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे, काहे कि जो एरिया को ही क्रॉस कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन के भी देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले आप संख्या देख लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या जो है जो कि शेष 3 बच रहा है भाग देने पर, लेकिन ये जो है एरिया को क्रॉस कर रहा है। काहे कि जब हमको 30 तक जाना है और ये जो है 31 हो रहा है, तो हम इसको 1 को घटा देंगे तो फिर एरिया के अंदर में आ जाएगा। और 4 गो है ऐसा संख्या जो कि 4 से भाग देने पर शेष 3 बच जाएगा, और यही 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए 15 हो जाएगा, सॉरी 19 है, 15 19 23 और 27, यही 4 गो संख्या में हम भाग देंगे अगर 4 से तो 3 शेष बचेगा, लेकिन इसमें नहीं देंगे तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला है 50 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर शेष 3 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 50 माइनस 150, इसमें क्या करेंगे 150 के बीच, तो बीच शब्द आया है तो बाद वाला में से 1 घटा देंगे और बटा में 7 से विभाजित होने वाला, तो 7 से हम इसमें भाग दे देंगे। अब इसको काटेंगे तो 7 7 49 माइनस इस कितना हो जाएगा 149 है, 149 बटा 7, तो यहाँ पे 7 माइनस इसको जब काटेंगे तो 7 दूना 14, आइए 7 इकाई 7 21। अब 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब ये जो 14 आया, जो कि 14 संख्या में हम भाग देने पर शेष 3 यहाँ पे बच सकता है, लेकिन
यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होता है, लास्ट वाला संख्या में। तो लास्ट वाला संख्या को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो लास्ट वाला ऐसी कौन संख्या है जिसमें 7 से भाग देंगे और शेष 3 बच जाएगा, कौन कटेगा 150 तक के बीच में। तो 147 जो है 147 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 इकाई 7, ये कट जाएगा। अगर हम इसमें +3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जो शेष बच रहा था उसको हम यहाँ पे क्या किए, जोड़ दिए। ठीक, तो कितना हो गया, 150 हो गया। तो क्या आप बताइए कि 150 जो है ये रेंज में है या क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे 150 के बीच बोला है। तो 150 के बीच कहने का मतलब कि हमको ये 30 को छोड़ देना है और ये 10 को छोड़ देना है। इसके बीच में जो संख्या है उसको सिर्फ ऐड करना है। 150 तो आ रहा है, एरिया में है, लेकिन इसके बीच में बोला है। तो इसको हमको 150 को छोड़ देना होगा और 50 को छोड़ देना है। तो ये तो एरिया क्रॉस कर गया, काहे कि 150 आया लेकिन इसके बीच वाला ही बोला है। तो इसमें से हम 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 6 से भाग करने पर शेष 4 बचे। भाग कितना से किया जा रहा है, 6 से, और शेष कितना चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 100 माइनस 200 और बीच वाला है तो बाद वाला में से 1 घटा देंगे और बाटा में 6। ठीक है, दोनों के बाटा में 6 लिख दिए। अब यहाँ पे 100/6 माइनस 199 और बटा 6। तो इसको जब हम काटेंगे 6 से, कितना मरते में कटेगा, 16 छक 96, 16 माइनस इसको जब काटेंगे तो 6 3 18, एक आएगा इधर, उसके बाद 6 से जब भाग देंगे तो 6 3 18, ये भी 18 हो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33। अब 33 में से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 13 में से 6 घटेगा तो 7, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, 17। तो 17 ऐसी संख्या है जिसमें 6 से भाग देने पर 4 शेष बच जाएगा, लेकिन लास्ट वाला में हमको प्रॉब्लम होता है। तो लास्ट वाला क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे लास्ट वाला ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 6 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 4। तो यहाँ पे लास्ट संख्या 198, 198 लेंगे तो 6 से ही करेगा, 6 3 18 और 6 3 18, 198 कट जाएगा। ठीक है, और इसमें 4 भी शेष भी बचना चाहिए। तो 4 शेष जब हम इसमें जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 202 हो गया। क्या ये 202 एरिया में है या एरिया क्रॉस कर रहा है। तो हमको कितना तक जाना है, 200 के बीच में रहना है, मतलब 199 तक ही रहना है, लेकिन ये एरिया क्रॉस कर रहा है। तो एरिया जब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 में से 1 को घटा देंगे, बाकी बात सब तो कटेगा और शेष 4 बचेगा भी, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 1 घटा देंगे। कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 18, सॉरी 1 घटाएंगे तो 16, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।